हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 2 की हिंदी का 11वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शेर और चूहा। तो बच्चों, आपने कहानी सुनी होगी शेर और चूहे की। नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये है बच्चों शेर और ये है सामने चूहा। शेर और चूहा की कहानी पढ़ेंगे। एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। एक चूहा आया और शेर के शरीर पर चढ़कर फुदकने लगा। फुदकने का मतलब बच्चों कूदने लगा। शेर सोया हुआ था, चूहा आया और उसके शरीर पर नाचने लग गया, कूदने लग गया। शेर जाग उठा, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा रोने लगा। चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए शेर से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी एक दिन तुम्हारे काम आऊंगा। अब चूहा उससे मिन्नत करने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया कि मुझे छोड़ दो, कभी मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा। शेर यह सुनकर हंस पड़ा, उसे हंसी आ गई। सोचने लगा, भला चूहा उसके किस काम आ सकता है। ये तो छोटा सा है और मैं इतना बड़ा हूं, ये मेरे क्या काम आएगा। फिर भी शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शिकारियों ने शेर को पकड़ लिया, जाल में बंद कर दिया और उसे जाल में से बांध दिया। चूहे ने शेर को दहाड़ते हुए यानी चिल्लाते हुए सुना। शेर जोर जोर से चिल्लाने लग गया, जाल में फंसा हुआ था तो वह भागते हुए वहां पहुंचा। चूहे ने अपने दांतों से जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। इस तरह चूहे ने शेर की जान बचा ली। फिर चूहा और शेर दोस्त बन गए। इस तरह बच्चों देखिए, चूहे ने शेर की मदद की थी। क्यों मदद की थी? क्योंकि शेर ने उसकी जान बचाई, उसको छोड़ दिया था। अब देखिए बच्चों, ये चूहा है, ये अपने दांतों से जाल को काट रहा है, जाल के अंदर शेर फंसा हुआ है। चूहे के दांत होते बच्चों छोटे छोटे हैं, होते बहुत तीखे हैं, तो अपने तीखे दांतों से सामान को काट देता है। तो इस तरह से उसने शेर की जान बचाई। तो बच्चों, इससे शिक्षा मिलती है कि कोई छोटा नहीं होता, मौका पड़ने पर छोटे भी बड़ा काम कर जाते हैं। इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। और उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए कि तुम छोटे हो, क्या मदद करोगे। अब बच्चों, हम करेंगे प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य। सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे। गुफा, गुफा होती है खो मान, और शिकारी होता है शिकार करने वाला। जाल, जानवर को पकड़ने का साधन। जो हमने ऊपर देखा था ना, जिसमें शेर बंधा हुआ था, वो जाल होता है। दोस्त होता है मित्र, और दहाड़ना होता है चिल्लाना। तो आपको इनको अपनी नोटबुक में लिखना है। चलिए, अब पढ़े और समझे में इनको आपको बोलना भी है, साथ के साथ कॉपी में भी लिखना है। फुदकना, गिड़गिड़ाना, बांधना, पहाड़, दोस्त। रेगिस्तान भरे, नीचे हमें खालिस्तान भरने। ऊपर दे रखे शब्द छांट छांट कर ही भरने हैं। तो लाइन को पढ़ते हैं, हमने पाठ पढ़ा था ना अभी, तो लाइन को पढ़ेंगे और जो सही होगा वो यहाँ भर देंगे। चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर यहाँ आएगा फुदकने लगा। क्या आएगा यहाँ पर? फुदकने लगा। आगे आएगा बच्चों, चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए शेर से कहा। यहाँ आएगा शेर। भला यहाँ आएगा चूहा, उसके किस काम आ सकता है, तो यहाँ पर आएगा चूहा। अगला है चूहे ने दांत से, यहाँ पर आएगा दांत से जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। आगे बच्चों सही गलत है, जो लाइन सही होगी उस पर ये निशान लगाएंगे, जो गलत होगा उस पर ये निशान लगाएंगे। पहला है शिकारियों ने शेर को पकड़ लिया। पकड़ लिया था बच्चों, सही बात है। दूसरा है शेर अपनी गुफा में सो रहा था, ये भी सही है। चूहा और शेर दोस्त बन गए, तो बच्चों ये तीनों ही सही है। एक शब्द में बच्चों उत्तर देना है। मैंने आपका उत्तर बना दिया यहाँ पर। चूहे ने जाल को किससे काटा? दांतों से काटा, तो मैंने उत्तर पूरा बना दिया, ठीक है। चूहे ने अपने दांतों से जाल को काटा। और दूसरा प्रश्न है, चूहे ने किसकी जान बचाई? चूहे ने शेर की जान बचाई। प्रश्न तीसरा है,
दोस्ती किस किस के बीच में हुई? दोस्ती शेर व चूहे के बीच में हुई। जब चूहे ने शेर की जान बचाई और शेर ने भी तो चूहे को छोड़ दिया था, मारा नहीं था, इसलिए दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। अब पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द समूह में से जो शब्द उस वर्ग का नहीं है उस पर घेरा लगाना है, गोला लगाना है। ठीक है, तो हम बच्चों पढ़ेंगे, एक शब्द अलग है, ठीक है, जो इनसे मेल नहीं खाता, जो मेल नहीं खाता उसको हम गोला लगा देंगे। चीता, भालू, शेर, ये तो तीनों बच्चों जंगली जानवर है। चीता, भालू और शेर जंगल में रहते, लेकिन गाय क्या है, जंगल में नहीं रहती, हमारे साथ रहती है, हमारे घरों में रहती है, तो ये अलग आएगी। ये तीन जंगली जानवर हो गए, ये पालतू जानवर है, ठीक है, घरेलू जानवर है गाय, तो ये अलग होगी, इस पर हमने सर्कल लगा दिया। रतन, हाथ, पैर, दांत, तो बच्चों हाथ, पैर, दांत हमारे शरीर के अंग है, लेकिन रतन क्या है, नाम है, तो नाम है ना, ये अलग है, ये गोला लगाएंगे। और तीसरा है बच्चों भाई, बहन, शेर, माता, भाई, बहन, माता, ये तो रिश्तेदार, आपस में रिश्तेदार हो गए, शेर इनमें अलग हो गया, तो जो अलग है हमें उन पर गोला लगाना है, ठीक है, तो शेर क्या है, अलग है, इस वर्ग का नहीं है। अगला है केला, कप, आम, सेब, केला, आम, सेब तो फल हो गए, लेकिन कप क्या एक बर्तन है, ये अलग है, इसलिए इस पर गोला लगाएंगे। ये बच्चों बाकी सारे क्या है, फल है। नीचे लिखे अवतरण को पढ़कर उसमें आए अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह पर गोला लगाना है। तो बच्चों देखिए, मैं साइड में आपको बताती हूँ, ये तो होता है अल्प विराम, जब नीचे छोटा सा आप एक कोमा सा लगाते हो ना, या यूं लगाते हो, ये होता है अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम। और बच्चों पूर्ण विराम होता है जब आपकी लाइन खत्म हो जाती है, एक आप डंडा लगाते हो ना, ये पूर्ण विराम हो जाता है। और प्रश्नवाचक होता है बच्चों, निशान होता है प्रश्नवाचक का, ये वाला, ठीक है, तो इन तीनों को आपको ढूंढना है, यहाँ पर उन पर गोले लगाते जाना। तो सबसे पहले चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए शेर से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो के नीचे देखो बच्चों पूर्ण विराम लगा हुआ है, इस पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। मैं भी एक दिन तुम्हारे काम आऊंगा, आऊंगा के बाद एक डंडा लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, ठीक है, इस पर आपको गोला लगाना है। शेर ने यह सुनकर हंस शेर यह सुनकर हंस पड़ा के बाद बच्चों एक डंडा लगा हुआ है, ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है, ये पूर्ण विराम है। शेर ने चूहे से कहा, भला तुम मेरे किस काम आ सकते हो, बच्चों सकते हो के बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। फिर भी शेर ने चूहे को छोड़ दिया। अब यहाँ पर बच्चों लाइन खत्म होगी ना, छोड़ दिया के बाद भी एक ये लगा हुआ, ये पूर्ण विराम है, तो इनको आपको ढूंढना है, और जो ये निशान है इन पर आपको गोला लगाना है, इस तरह से आपको, ठीक है। चलिए अब हमारा सातवां प्रश्न आ जाता है, सुंदर लेख लिखे। सुंदर सुंदर करके आपको इस तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है। शिकारियों शिकारियों ने बाकी से नीचे बच्चों सेम टू सेम आपको लिखना है, शेर को पकड़कर बांध दिया। ये बच्चों तो ये आपको सारे इसी तरह से ऐसा कैसा ही बोल बोल के लिखते जाना है। अगला प्रश्न है, जैसे ही आऊंगा से आऊंगी, वरना इसी तरह आप भी नीचे दिए शब्दों से नए शब्द बनाए। आऊंगा बच्चों लड़के बोलते हैं, आऊंगी लड़कियां बोलती है, तो यहाँ पर खाऊंगा, चलूंगा, नाचूंगा, यानी लड़कों वाला लिखा हुआ है, हमें हमारी भाषा में लड़कियों वालों में लिखा है। आप लड़की हो तो आप बोलोगे ना, ये मैं खाऊंगी, तो आपको खाऊंगा का क्या बनाना है, खाऊंगी, खाऊंगी, और ये आएगा चलूंगी, नाचूंगी, और ये आएगा करूंगी, करूंगा का करूंगी आएगा, ठीक है, ये आपको इस तरह से करना। बताइए इन्हें तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं, आप इनको क्या बोलते हो? हम तो बच्चों चूहा बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर चूहा लिख रही हूँ। आपकी भाषा में कुछ और हो कहते हो तो आप बोल सकते हो, जैसे बच्चों इसको मूषक भी कहते हैं, चूहे को क्या बोलते हैं,
मूषक भी कहते हैं, तो आप मूषक भी लिख सकते हैं, चूहा भी लिख सकते हो। ये शेर है बच्चों, ठीक है। इसे शेर को सिंह भी बोला जाता है, तो हम तो शेर ही बोलते हैं बच्चों, तो दूसरा इसको सिंह बोला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ सिंह भी लिख दिया। ये बंदर है, तो इसको बंदर कहते हैं, और वानर भी कहते हैं, और जैसे कपी भी कहते हैं। तो जो जो इसको कहते हैं हमारी भाषा में मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आप क्या कहते हो, अगर आप अलग भाषा में इनको बुलाते हो तो आप वो लिख सकते हो। बच्चों अब आपको क्या करना है, एक चित्र दे रखा है शेर का, ठीक है। उस चित्र पर आपको पेंसिल घुमाते जाना है और इसमें इसको देख के फिर इसमें रंग भरना है, ठीक है। आपको पेंसिल कैसे घुमाना है, जैसे ये बिंदियां लगी हुई है ना, इनके ऊपर ऊपर आपको पेंसिल से करते जाना है। मेरे पास तो पेन है बच्चों, पेंसिल है नहीं। आपके पास पेंसिल होगी तो आपको आपकी बुक के अंदर ही आपको इस तरह से इसको मिलाओगे ना, मिलाने पर ये पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी उसकी, और फिर आपको इसमें येलो कलर भर देना है, जैसे इस तरह से भरा हुआ। ठीक है बच्चों, ये आपका पाठ होता है पूरा। अगला पाठ पढ़ेंगे और 12वां, उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। थैंक यू।